अगर 50 क्वेश्चन एकदम सही हो रहे हैं तो डबल माइंड क्वेश्चन में रिस्क ले या नहीं ले? अच्छी बात है जी। देखिए अलका, जो आप कह रहे हो कि अगर आपके 50% सही हो गए, ऑब्वियसली आप पहले पेपर का कह रहे हो, सेकंड में तो नहीं कह रहे होंगे। अगर आप ये हो गए, देखिए रिस्क कब ले? रिस्क लेने की स्थिति आपको पेपर का लेवल बताएगा। जब आप पेपर शुरू के 10 मिनट 15 मिनट पूरा टाइम आप पेपर को दें, पूरा पढ़े, फ्रेशली जल्दी जल्दी पढ़ ले, एक अंदाजा आ जाएगा जी आपको कि कितने प्रश्न हमसे हो रहे हैं जी, कितने ऐसे सवाल हैं जो हमने सुने हैं। ठीक है, जितने पेपर को आप जल्दी पढ़ लेंगे कि आपको अंदाजा आ जाएगा कि पेपर अच्छा है, हल्का है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल पेपर की कट ऑफ कम जाती है, सामान्य सी बात है। तो जब आप प्रश्न कर लेते हो, ये डिपेंड करता है पेपर का लेवल कैसा है, इसीलिए इतने टेस्ट लिए थे। अब आप बेटा इन टेस्टों को दोबारा करके देखें और हर एक टेस्ट पूरा होने के बाद खुद लिखें कि ये टेस्ट कैसा था, मुश्किल था, बुरा था, अच्छा था। समझ आ रही है बात? किसी के पास टेस्ट नहीं है, कोई बात नहीं है, वो हम दोबारा पीडीएफ दे देंगे जी। पहली बात तो आपको संभाल के रखने चाहिए थे, फिर भी नहीं है, कतई दिक्कत नहीं है जी। कोई भी नोट्स, कोई भी टॉपिक आपको लगे कि ये टॉपिक हमारा नहीं हुआ, मैं बीच में नहीं आ पाई थी, पहली बात तुमने पूरी कोशिश की है कि बच्चा चाहे हमसे 3 महीने पढ़ा है, 6 महीने, चाहे 2 साल, जितने भी टाइम पढ़ा है, अगर वो बीच में उसके पेपर थे या कुछ और थे, क्लास दोबारा लगाने के लिए कभी नहीं रोका गया, नोट्स के लिए नहीं रोका गया। फिर भी अगर आपका खो गया है कोई नोट्स, पीडीएफ चाहिए तो आपको मिलेगी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, साइको, जो मन करे। लेकिन बेटा बात वही है, नई चीज ना छेड़े। नहीं, अब बीच में कोई एक आधा पेज को बीच में मिसिंग है, वो नहीं है, वो एक अलग बात है। बिल्कुल नई चीज, मैटर इकट्ठा ना करें, वही पढ़ लिया वही पढ़ लिया, बहुत गलत कर रहे हो। जो बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि अलमारी भर देने से, किताबों की रैंक लगा देने से, फोटो खींचकर वो चढ़ा देंगे अपने, इतने पढ़ते हैं, उससे वो रैंक लग सकती है, रैंक नहीं आ सकती। थोड़ा पढ़े, 4 किताब ही पढ़े, 40 बार पढ़ दें। आप 40 किताब पढ़ रहे हो और वो भी एक बार नहीं पढ़ी गई है, दिक्कत यहां है। रिस्क लेने वाली बात ध्यान रखें, जब आपको लगे कि पेपर बहुत सही है, बहुत अच्छा है, डबल डिप वाला रिस्क आप कभी भी ले सकते हैं, कभी भी। मैं दोबारा आता हूं उसी सवाल पे। मान लेते हैं कि सवाल कितने, 20 सवाल, 15 आपके गलत हो जाएं और 5 क्या हो जाएं जी सही, डबल डिप में। तब भी गणित ये कहता है कि 15 का 1/3 5 कट जाएंगे, 5 कट जाएगा, उत्तर पत्र हो गया, नुकसान तो नहीं। ये तो रिस्क वाली बात ही तो है, नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन अगर इससे भी बुरी किस्मत है तो यकीन मानिए हम सच में इसके लिए बने नहीं थे, क्योंकि पेपर में मेहनत के साथ साथ कहीं ना कहीं एक हिस्सा किस्मत का भी होता है, पर किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करते हैं जी। बराबर पूरक बातें हैं। ये भी ध्यान रखें, एक दिन का पेपर आपकी जिंदगी मतलब हमेशा के लिए परमानेंट नहीं कर सकता जी। जीत हार सारी चीजें एक अलग मैटर है। आपको पेपर ये सोचकर नहीं देना कि ना हो तो के उसी, आपको ये सोचकर देना है कि हो गयो तो के उसी। और इतने दिनों से जिस दिन को, जिस घंटे को आप इंतजार कर रहे हैं जी, मैं बोलते समय इतना एक्साइटेड हो रहा हूं, क्या मेरी शारीरिक स्थिति है मुझे पता है, उसके बावजूद भी मैं उसे बोलते समय अगर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो आप तो पेपर देंगे जी। आपका स्वाभाविक है कि आपको क्या है, पसीना आएगा, टेंशन होगी, लेकिन वही जीतता है जो औरों से बेहतर है। डार्विन का नियम बताया था ना आपको, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप शरीर में फिट है इसीलिए आप पीटीआई है जी। अब आपको दिमाग से फिट रहना जी। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। आप इन चीजों को, जो भी आप पढ़ रहे हो, बहुत ही दृढ़ाई से जो भी टॉपिक पढ़ो, रटना इतनी बार पढ़ चुके हो, आपको अगर हेडिंग दिख रही है कि सीएनएस है,
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, तो बंद करके याद कर लो ना कि क्या क्या बताया हुआ है जी। जरूरी तो नहीं है कि लाइन टू लाइन रट्टा ही मारे जी, और चीजों को कनेक्ट करें, आपस में जोड़ें जी। नेक्स्ट